बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो बात करेंगे पाक अमेरिका। पाक अमेरिका स्ट्रेटेजिक तल्लुकात 15 साल मुआहदा तय पा गया है और इस मुआहदे की बाज़ाब्ता मंजूरी PDM हुकूमत ने दी थी। इसमें मुश्तरका ऑपरेशंस और मशक़ें वगैरह शामिल हैं। तो ये पाकिस्तान और अमेरिका इकट्ठे कर सकेंगे, लेकिन इसमें आप देखें कि जो मुश्तरका ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस बहुत किस्म के हैं। जैसे कि वो ऑपरेशंस जो है अफगानिस्तान में भी होते रहे हैं, उस वाले से भी ड्रोन अटैक भी होते रहे। ये एक सवालिया निशान है और इस पर इमरान खान हमेशा से डट कर खड़े रहे हैं। उन्होंने अपनी 27 साल जद्दोजहद जो की है उसमें उन्होंने यही कहा है कि हम जो अमन की हालत में तो साथ है, जंग की हालत में या जो मगरब करता है अपनी मर्जी मुसल्लत करने के लिए, ये इसमें हम साथ नहीं हैं। और इसी की सज़ा ज़ाहिर है इमरान खान को दी गई, उनकी हुकूमत गिरा कर। उसके बाद जब PDM का टोला जो लाया गया, फिर उसकी सज़ा अवाम को दी गई, क्योंकि अवाम ने वोट डाला इमरान खान को, अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। ये सज़ा मिल रही है अवाम को, वो उस पर तो आगे चल के बात करते हैं। और इमरान खान को भी इसकी सज़ा मिल रही है। इमरान खान का केस जानबूझ कर लटकाया जा रहा है, जबकि जब फैसला देना था, जब एक मरतबा इमरान खान साहब को जेल में करने की कोशिश करी थी, एक मरतबा सज़ा दिलवा कर कलेजा चबाने वाली को और दूसरे लोगों को के कलेजे को ठंड डालनी थी, उस वक्त ये फौरी तौर पर किया गया और सब कुछ ऐसे स्पीड के साथ किया गया। और तो एक दिन में फैसला सुनाकर वो जज दल्लावर जो है उन्होंने फैसला दिया और फर करके लंदन भागे। ये उन्होंने किया। और खबरें ये भी आ रही हैं कि इमरान खान को जेल में इसलिए रखा जा रहा है, लटकाया जा रहा है कि उनको ज़हनी तौर पर टार्चर किया जाए। ज़हनी तौर पर टार्चर ये एक CIA का एक स्पेशल प्लान है। इस पर अपना वो बहुत सारी बुकें भी लिखी जा चुकी हैं, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन असल मकसद तो है इमरान खान को तोड़ना। उन्हें जेल में रखकर तोड़ा जाए और उन्हें ये बताया जाए कि आप हमारी मर्जी के बगैर, जब तक हम अमेरिकी आकाओं और बरतानवी आकाओं की बात नहीं मानते, उस वक्त तक तो आप अंदर रहेंगे। असल में ये मैसेज दिया जा रहा है। इसलिए तो अमेरिकी सफ़ीर और बरतानवी सफ़ीर जो है वो खुल कर दंदनाते फिर रहे हैं इस मुल्क में, और इस मुल्क को अपनी कॉलोनी समझते हैं वो। और वो हकीकत में है भी यही बात। वो जो चाहते हैं वो फैसला करवा लेते हैं और हमारे यहाँ उन्हीं की बात मानी जाती है। आप तारीख उठाकर देख लें, ये सारे मामला ऐसे ही चले आ रहे हैं। आप देख लें, रेमंड डेविस का मामला हुआ तो लवाहकीन से ज़बरदस्ती तौर पर दियत दिलवाई गई। यही PDM की हुकूमत थी, यही नवाज शरीफ की हुकूमत थी। इन्होंने सब कुछ किया, ये सारा कुछ हमारे सामने है। और जल्दी जल्दी में ये भी बात की कि उन्होंने सज़ा में जो 30 सफ़ात का फैसला दिया, वो भी एक अपनी तौर पर एक अनोखी मिसाल है। और फिर इस सज़ा के बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है गलत है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी तस्लीम कर चुकी है, लेकिन फिर समाअत मुलतवी। ये समझ नहीं आ रहा, ये इंसाफ का कत्ल हो रहा है, ये कानून का कत्ल हो रहा है। ये सब कुछ ख़त्म करते चले जा रहे हैं निज़ाम इंसाफ में और कौम को मायूसियों की तरफ धकेल रहे हैं। ये कोई समय से बालातर बात है। और जो इन्होंने कारकर्दगी दिखाई है वो आपके सामने है। पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है बदतरीन पासपोर्ट रखने वाला मुल्क करार दिया है, उसमें चौथे नंबर पर पाकिस्तान है बदतरीन पासपोर्ट रखने वाले मुल्क में। और ये लंदन की मारूफ फर्म हेलिंग ग्लोबल जो है उसने दुनिया भर के पासपोर्ट पर एक रिपोर्ट जारी की है। उसमें उन्होंने जो दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट करार दिया है वो सिंगापुर को करार दिया है। और दूसरे नंबर पर उन्होंने फिनलैंड और तीसरे नंबर पर फ्रांस का पासपोर्ट करार दिया है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि हम कहाँ पर खड़े हैं। हम बदतरीन में चौथे नंबर पर खड़े हैं। और अब हमारे से नीचे तो जो लोग हैं, जो ममालिक हैं, वो तो एटमी ताकत भी नहीं है उन पर, उनके पास ऐसे वसाइल भी नहीं है। लेकिन जो हमारा मुल्क है इसको अल्लाह ताला ने तमाम नेमतें भी बख्शी हैं और हम एटमी ताकत भी है। दुनिया की बेहतरीन फौज भी हमारे पास मौजूद है। हर चीज़ हमारे पास दुनिया की बेहतरीन मौजूद है, स्वाए
इन चोरों लुटेरों जो डाकू लीडरशिप जो हम पर मसलत की जाती है, इनके अलावा बाकी दुनिया की हर नेमत हम पर बोला, ये एक बदतरीन हम पर अजाब की सूरत में ये मसलत है। और इनकी वजह से आज मुल्क यहाँ पर पहुँचा है। यही मुल्क है कि आप 16 माह पीछे चले जाएं, हर मामले में पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ दिखाया जा रहा था। आलमी इदारे ही यही आलमी इदारे दिखा रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये हुआ है कि एक ईमानदार शख्स को उतारा, और जो वहाँ की स्पोर्ट से आया था, जो अमेरिका और बरतानिया और मगरब की स्पोर्ट से नहीं आया था, इसलिए वो खुटक रहा है। ना वो इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार थे इमरान खान, ना वो अमेरिकी जंग में कूदने के लिए तैयार थे। अब दुआ करें आपके ये यूक्रेन की जंग जितनी लंबी ना हो, ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, क्योंकि अगर ये लटकी रहेगी तो यहाँ पर वैसे ही अमेरिका ने अपने मफादात की खातिर अपने एजेंटों के जरिए ये चीज़ें मुसल्लत रखनी है और इमरान खान को बाहर नहीं आने देना। ये पूरी कोशिश है, और अभी तक तो यही फैसला नज़र आ रहा है। और आलमी मीडिया जो है वो हमारे बारे में जो बातें कर रहा है कि हम कानूनी हैं, हम ये हैं, ये सब कुछ नज़र आ रहा है। और भारतीय मीडिया जो बातें कर रहा है वो भी हमारे सामने है। वो तो अब हमें किसी खाते में नहीं गिनते, और वो गिनना भी नहीं चाहिए। और अफगानिस्तान हमारे सामने मिसाल है, 20 साल वो जंग में रहा है, उसकी करेंसी हमसे मजबूत है, सारा कुछ हमसे बेहतर है। हमारे यहाँ हर चीज़ खराब कर गए ये 16 माह में, और फिर इनको लाने की तैयारियां हो रही हैं। अमरीकी सफीर भी मुलाकातें कर रही है, और बरतानवी सफीर भी मुलाकातें कर रहे हैं। क्या इनके बाप का मुल्क है? ये जिसे चाहे आगे करें, जिस पे चाहे कि हाथ रखें तो वही आए। इस मुल्क की अवाम को ये फैसला करना है। लेकिन अब अपील भी बरतानवी सफीर ने भी पाकिस्तान की अवाम से अपील की है। आप अंदाज़ा करें, इनका अपने मुल्क में ये ज़रा सी खराबी हो तो ये इनकी अवाम जब सड़कों पर आती है तो इनके पतलूनें गिली हो जाती हैं। और जहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हों, चाहे किसी के साथ ज्यादती हो रही हो, लेकिन इनके मफादात को ठेस ना पहुँच रही हो, तो वहाँ पर बिल्कुल नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान है, मिस्र है, और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ अमरीकी मफादात ने, चूँकि अमरीका ने रजीम चेंज की, वहाँ पर अमरीका सपोर्ट कर रहा है, इसलिए वहाँ पर नहीं बोल रहे। और एक और मैं आपको खबर देता चलूँ, जो बारी बिल्स है उसके हवाले से जो एहतजाज है मुसलसल तीसरे रोज़ भी जारी है, और लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आपको सोशल मीडिया भरा पड़ा नज़र आ रहा है, तस्वीरें नज़र आ रही हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है बिल जमा कराने के लिए। खबर ये आई कि एक शख्स ने पिछले माह मोटरसाइकिल बेचकर बिल दिया, और अगले इस माह फिर बिल आया तो उसने खुदकुशी कर ली। एक इसी तरह इस्लामाबाद से खबर आई कि उन्होंने, एक शख्स ने कूद कर ऊपर से पुल के ऊपर से अपना जान दे दी। लेकिन इस हुकूमत को शर्म नहीं आ रही, और मजीद बिजली के पर टैक्सेस और बिल जो है बढ़ाते चले जा रहे हैं। और इतलात ये है कि सर्दियों में भी बिल इसी तरह आएगा। ये पता नहीं कौन कौन सी एडजस्टमेंट डालेंगे, और अदालतें, निज़ाम इंसाफ सोया पड़ा है, कोई इन पर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। ये जितना मर्जी आवाम का खून और गुद्दा निचोड़ लें, कोई इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको साम सूंघा पड़ा है, जैसे यहाँ दूध की नहरें बह रही हैं। और जब चीनी 70 रुपये किलो थी या 80 रुपये किलो थी, तो ठूस ठूस के माइक लोगों को से पूछा जाता था इमरान खान की हुकूमत कैसी है, और फिर कहते हैं कि जनाब इससे पहले मियाँ साहब की हुकूमत में ये था, तो उससे पहले मुशर्रफ की हुकूमत में भी देखे आप क्या कुछ था। ये चीज़ें नहीं, लेकिन जहाँ पर ऐसे बेशरम और बेगैरत किस्म के लोग, इनके सपोर्टर बाज बैठे हैं कि जो बजाय इसके कि जो खराबी हो रही है उस पर तनकीद करें, वो कहते हैं कि फलां मुल्क में भी ऐसा होता था, फलां में भी ऐसा होता था, खाता है तो लगाता भी है। ऐसे बेशरम और ढीठ किस्म के लोग हैं कि इनके घरों में लाशें भी पड़ी होना, तो ये लोग फिर भी, ये वो लोग हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लानत हो यहूद और नसारा पर, जिन्होंने अपने उलमा को अपना रब बना लिया। उस पर आगे डिबेट में अदी बिन हातिम ताई कहते हैं कि हमने तो ऐसा नहीं करते थे, आपने फरमाया क्या उनकी हलाल चीज़ें की हुई चीज़ों को हलाल जानते थे, हराम की चीज़ों को हराम जानते थे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्या अल्लाह की किताब से कभी रजू किया? उन्होंने कहा नहीं। तो बात यह है कि जब आप किसी के गलत काम को डिफेंड करना शुरू कर दें, चाहे वो इमरान खान ही क्यों ना हो, अगर हम इमरान खान के गलत काम को डिफेंड करना शुरू करेंगे जो उन्होंने गलत काम किया है, तो फिर हम में और बाकी लोगों में क्या फ़र्क रह जाएगा। और इस्लाम की बुनियादी तालीम भी यही है कि आप हक और बातिल में फ़र्क जानें। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है तुम उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत हो, क्योंकि तुम
लोगों को बुराई से रोकते हो और भलाई की तरफ बुलाते हो, इसलिए बेहतरीन उम्मत है। इसलिए बेहतरीन उम्मत नहीं है कि खाता है तो लगाता भी है, ये कहेंगे तो बेहतरीन उम्मत होंगे, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। और ताजर तंजीमें और शहरी जो हैं वो बड़ी तादाद में एहतजाज कर रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि ये अब बाज आएंगे। वैसे तो एक निगरान वज़ीर आज़म साहब ने हंगामी इजलास तलब किया है बढ़ते हुए बिजली के बिलों पर, लेकिन इस पे होना कुछ नहीं है। 16 माह में जो पीडीएम की हुकूमत कर गई है, इसका मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई इसका हल होगा, सिवाय इसके कि ये फ्रेश इलेक्शन हो और इस अवाम की मर्जी की हुकूमत आए। और दूसरी जानिब देखें कि मुस्लिम लीग नून की जो इतलात आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, अब वो जारहाना अंदाज अपनाएंगे, अब वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनेंगे, गोद में बैठे रहे, सारा कुछ करते रहे, सारा कुछ उन्होंने आमरीत के हवाले से कानून साजियाँ की। आपके सामने है जो इन्होंने एक्ट पास करने की कोशिश की, जिसको सदर ने वापस किया, जो फिर अभी तक कानून ही बना पड़ा है। वो सदर तो कह रहे हैं मैंने दस्तखत ही नहीं किए, मैंने तो वापस भिजवाया। इसी तरह पीपल्स पार्टी भी आपको नजर आएगी इनकलाबी बनते हुए, लेकिन याद रखना पाकिस्तानी कौम के लोगों के इनकी बातों में नहीं आपने आना। इन्होंने 30-40 साल से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाए रखा है, अब इनकी बातों में नहीं आना चाहिए आपको। अब आपको जो आपका हकीकी लीडर है उसकी तरफ जाना चाहिए और उसको वोट देना चाहिए, और कोशिश करें, अल्लाह के हज़ूर दुआ करें और अपने पुरअमन एहतजाज के ज़रिए कोशिश करें कि इमरान खान को जो इन्होंने ज़बरदस्ती ये जेल में डाला हुआ है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और उन्हें इस कौम को दोबारा लीड करने का मौका अता फरमाए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।